पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इमरान खान जेल में रहते हुए भी 92 सीटों पर सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर उभरने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बन गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मेन रोल जो रहेगा, सबसे अहम रोल रहेगा, वो निर्दलियों का रहेगा, जो आज़ाद खड़े होकर लड़े थे, जो किसी भी सिंबल पर नहीं लड़े थे। उन उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा जीत हुई है और उन लोगों ने उन्हें जिताया है। यह संख्या सैकड़ों में है और ये संख्या जिस किसी के साथ जाएगी उसकी सरकार पाकिस्तान में बनेगी। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सियासी परिवार आसिफ अली जरदारी। बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, फॉरेन मिनिस्टर बनाया जा सकता है और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बीच बीच में खबरें ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को वापस से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और लगता है ये सरकार भी पूरे 5 साल चलने में नाकाम होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो सका है। पाकिस्तान में ऐसा हर बार होता रहा है और हर बार राजनेताओं का फंदा पाकिस्तानी सेना के हाथों में रहा है। और ऐसा होने का एक कारण यह भी है क्योंकि पाकिस्तान में राजनेता लोगों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। जो सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान में एक और बहुत सारे लोग इमरान खान को वोट देने की अपील कर रहे थे और दूसरी तरफ नवाज शरीफ अभी तक पूरी सीटों का परिणाम आया भी नहीं था और वो जलसा करने पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी कौम से खिताब में कहा कि हम अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से शांति की अपील करते हैं। उनका सीधा सीधा इस बात का टारगेट भारत था। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं ताकि महंगाई को कम किया जा सके, दवाइयाँ खरीदी जा सके और शांति से अपने देश को चलाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ऐसा पहले भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि भारत उनके साथ शांति समझौता रखें और दोनों ही मुल्क अपने देश में फैलने वाली गरीबी और बेरोजगारी से लड़े। हालांकि ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका मेन कारण है दोनों देशों के बीच आतंकवाद की समस्या। एक तरफ भारत चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना छोड़े और दूसरी ओर पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवादियों की पनाह देते हुए भारत उनकी सहायता करे, जो ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान और आतंकवादियों का रिश्ता चोली दामन का है। पाकिस्तान हमेशा से अपने देश में बड़े बड़े सरबराहों को शामिल करता रहा है, बड़े बड़े आतंकियों को पनाह देता रहा है, जिसमें ओसामा बिन लादेन का ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। चाहे फिर वो अजमल अमीर कसाब हो या अफजल गुरु हो, इन तमाम लोगों की ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान में बनी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी काफ़ी सारे लोगों को अशांति महसूस हुई है और असुरक्षा का माहौल वहाँ पर बड़े तेज़ी से फैला है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ से एक लगातार खबरें आ रही थी कि लोग भूखमरी से परेशान हैं और महंगाई इतनी है कि सातवें आसमान पर है। लोग आटा और घर में ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान के आम लोगों और सरकार के प्रति बढ़ते गुस्से का फ़ायदा भारत ने उठाकर वो भारत की ओर एक आस भरी निगाहों से देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भारत उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करे। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान में सियासी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर पैसा लुटाया। कौम से चुनाव की वोटिंग के बाद गिनती हुई और गिनती के बाद जब नवाज शरीफ अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि वो महंगाई को कम करने पर जोर डालेंगे, पेट्रोल को सस्ता करेंगे और डॉलर और पाकिस्तानी पैसे को बढ़ते गैप को कम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर से नवाज शरीफ की तरफ एक उम्मीद की किरण से देख रही है। लेकिन नवाज शरीफ इस पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं
उसमें पाकिस्तान की महंगाई 7वें आसमान यानी चरम पर है। हर लोग परेशान है। गैस में घर में यूज होने वाली गैस, खाने का तेल से लेकर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के हाथों से फिसलती जा रही है। चाइना की गोद में बैठने के बाद ही पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसके बाद उन्हें लगा कि वो एक गलत रास्ते पर है। हालांकि सिपेक अब बंद हो चुका है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।